शिवलिंग और उसके अनोखे चमत्कार का चैप्टर अब खोलने जा रहा हूं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब बिहार में भी ऐसा भव्य राम मंदिर बन रहा है जिसकी चर्चा अभी से होने लगी है। कहा जा रहा है कि राम जानकी का यह मंदिर जब पूरा बन जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल मंदिर होगा। लेकिन जितनी चर्चा इस मंदिर की है उससे ज्यादा सुर्खियों में इस वक्त मंदिर में स्थापित होने वाले शिवलिंग को लेकर चर्चा हो रही है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यह दुनिया का, ध्यान से सुनिए, दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे भारी और सबसे भव्य शिवलिंग बनकर तैयार हो चुका है। इस शिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तैयार किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग को बिहार के चंपारण में बन रहे विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। जब इस विशाल शिवलिंग की पहली तस्वीर दुनिया के सामने आई तो लोगों की आंखें फटी रह गईं। देखिए इस विशाल शिवलिंग को, किसी ने सोचा भी नहीं था कि शिवलिंग का आकार इतना बड़ा भी हो सकता है जिसे इतने बड़े ट्रक पर रखकर ले जाना पड़ रहा है। यह शिवलिंग इतना बड़ा है कि इसे बहुत बड़े ट्रक पर क्रेन की मदद से चढ़ाना पड़ा है। अब यह शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार के पूर्वी चंपारण के लिए रवाना हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग देखने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि इतना विशाल शिवलिंग बना कैसे? इसे बिहार से 2000 किलोमीटर दूर ही क्यों बनाया गया? बिहार में बना लेते। आज आपको इस सब के बारे में बताऊंगा। देखिए, भारत का युवा अपनी सनातन संस्कृति और परंपरा की तरफ लौट रहा है और इसकी झलक यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु के महाबलीपुरम तक दिखाई दे रही है। महाबलीपुरम में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बनकर तैयार हो चुका है। जब यह शिवलिंग बनकर तैयार हुआ तो लोगों की भीड़ जुट गई। यह शिवलिंग इतना बड़ा और भारी है कि आसपास की सभी चीज इसके सामने छोटी लगने लगी। महाबलीपुरम में बने दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग को कहां स्थापित किया जाएगा, आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले इस शिवलिंग की खासियत जान लीजिए। इस शिवलिंग को ग्रेनाइट के एक ही पत्थर पर, अलग अलग पत्थर नहीं, ग्रेनाइट के एक ही पत्थर पर शिवलिंग को तराशा गया है। 33 फीट ऊंचा यह शिवलिंग दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल स्टोन शिवलिंग है। इस शिवलिंग का वजन 210 टन यानी 2,10,000 किलो है, यानी करीब 50 हाथियों के बराबर इस शिवलिंग का वजन है। 50 हाथी और 3,000 लोगों के बराबर इसका वजन है। शिवलिंग को कड़ी मेहनत के बाद 3 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस शिवलिंग को बनाने में हर बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखा गया। यह शिवलिंग ऊपर से तो चिकना है, जैसा कि आपने हर शिवलिंग में देखा होगा, लेकिन इस शिवलिंग के बेस में 14 लाइन में छोटे छोटे शिवलिंग बनाए गए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भी शिवलिंग है जो उकेरे हुए हैं इसमें। इस भव्य शिवलिंग के बेस में हर लाइन में कुल 72 शिवलिंग है, जो कि कुल 1008 शिवलिंग हो जाते हैं। इसमें से हर छोटे शिवलिंग की ऊंचाई 9 इंच है, यानी जबरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है। देख रहे हैं उसमें छोटा छोटा शिवलिंग दिख रहा है। 1008 शिवलिंग और ऊपर शिवलिंग का जो हिस्सा है वो। शिवलिंग को तमिलनाडु से बिहार तक ले जाना भी किसी चुनौती से कम नहीं। शिवलिंग को ट्रक पर लोड करने से पहले इंजीनियर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इंजीनियर्स ने ट्रक के हाइड्रोलिक ब्रेक चेक किए, फिर इसे क्रेन की मदद से ट्रक पर चढ़ाया और धीरे धीरे रवाना किया गया। यह रास्ता बहुत लंबा है। ट्रक पर लदा यह शिवलिंग तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश पहुंचेगा, फिर ओडिशा पहुंचेगा और फिर झारखंड से गुजरेगा। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार के पूर्वी चंपारण की दूरी करीब 2230 किलोमीटर है। ऐसे में महाबलीपुरम के बाद हैदराबाद, फिर नागपुर, फिर जबलपुर, फिर सतना, फिर मिर्जापुर, फिर छपरा और आखिर में जाकर पूर्वी चंपारण के कैथोवलिया गांव में विराट रामायण मंदिर तक यह शिवलिंग पहुंच पाएगा। 21 नवंबर से इस विशाल शिवलिंग की बिहार तक की यात्रा शुरू हो चुकी है। अभी जहां जहां से यह शिवलिंग गुजर रहा है वहां पर लोगों की आस्था दिखाई दे रही है। जगह जगह लोग ट्रक पर लदे इस शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस शिवलिंग को जिस ट्रक पर लेकर जाया जा रहा है उसके लिए भी विशेष परमिट लिया गया है। शिवलिंग की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। करीब 14 लोग ट्रक के साथ लगातार चल रहे हैं। इसके अलावा 10 टायर वाला एक ट्रक और 2 स्कॉट गाड़ियां भी इसके साथ में चल रही हैं। शिवलिंग इतना भारी है कि इसे 96 टायर वाले हैवी ड्यूटी ट्रक पर ले जाया जा रहा है। ट्रक भी मात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पा रहा है, यानी जितनी स्पीड से कोई पैदल चलता है यह ट्रक उससे भी धीरे चल रहा है। आप सोचिए, ऐसे में अगर यह ट्रक लगातार 24 घंटे भी चलेगा तो इसे बिहार पहुंचने में करीब 19 दिन लग जाएंगे, लेकिन कई जगह रुकावटें भी आएंगी। ऐसे में इसके 2 महीने में मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद है। रास्ते में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसके लिए इसके रास्ते में कई सड़कें चौड़ी की गई हैं, पुल मजबूत किए गए हैं ताकि इतना भारी लोड आसानी से गुजर सके। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब यह विशाल शिवलिंग बिहार पहुंच जाएगा
तो इसे 750 टन की एक क्रेन से इंस्टॉल किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बिहार में बन रहा है। सभी तैयारियां भी बिहार में ही हो रही हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि फिर आखिर शिवलिंग को बिहार से 2000 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम में क्यों बनवाए भाई? इसकी भी वजह है, वो अब आपको बताता हूं। तमिलनाडु का महाबलीपुरम सदियों से पत्थर की नक्काशी के लिए जाना जाता है। शिवलिंग को बंगाल की खाड़ी और ग्रेट सॉल्ट लेक के बीच बसे हुए कस्बे में बनाया गया है। महाबलीपुरम के कारीगरों ने विशाल ग्रेनाइट ब्लॉक को चुना जो लोकल क्वारी से आया था, और इसीलिए इसको वहां बनाया गया और फिर उसको बिहार पहुंचाया जा रहा है। और दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार के सबसे बड़े, बिहार में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में स्थापित होने जा रहा है। 3 साल लगे हैं इसको बनाने में, यह याद रखिएगा। 50 हाथी के बराबर इसका वजन है। 3 साल लगा है, 3 करोड़ रुपए लगे हैं और अनगिनत लोगों की मेहनत लगी है, और तब जाकर यह भव्य दिव्य शिवलिंग तैयार हुआ है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अब लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा शिवलिंग भी हो सकता है, लेकिन जब सोचा था या नहीं सोचा था कि बात हो रही है, तो ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट आएगा। ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है, और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। और आज का सवाल ये कि आप में से शायद ही कोई होगा जिसने शिमला मिर्च ना खाई हो, लेकिन क्या सोचा है कि कभी कि शिमला मिर्च का नाम शिमला मिर्च कैसे पड़ा? और जब शिमला मिर्च तीखी होती ही नहीं है तो मिर्च कहलाती क्यों है भाई? आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम की उत्पत्ति मध्य और दक्षिण अमेरिका में हुई थी। 16वीं सदी में कोलंबस ने इसे यूरोप तक पहुंचाया और पुर्तगालियों के साथ ये भारत पहुंची। ब्रिटिशर्स ने शुरुआत में इसे शिमला में उगाया, क्योंकि वहां पे उनका गर्मी में राजधानी होती थी, तो वहां शिमला में उगाए, और वहीं से इसका नाम शिमला वाली मिर्च यानी शिमला मिर्च पड़ गया। वैज्ञानिक तौर पर शिमला मिर्च एक फल है। सामान्य मिर्च में कैप्साइसिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो उसको तीखा बनाता है। शिमला मिर्च में कैप्साइसिन ना के बराबर होता है, इसलिए शिमला मिर्च तीखी नहीं होती। लेकिन शिमला मिर्च आती मिर्च के परिवार से है, इसलिए इसे मिर्च कहते हैं। और शिमला मिर्च को अगर आप हिस्सों में देखेंगे तो आपको दिखने में भी ये मिर्च जैसी ही लगती है। तो इसलिए विदेशों से आई शिमला मिर्च होती तो मिर्च जैसी है, लेकिन मिर्च होती नहीं है, और ना मिर्च जैसी तीखी होती, लेकिन फिर भी है मिर्च। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।